सर मुझे और टाइम मिल जाता, सर मैं सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लेता, सर मैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना सर वो मैंने प्रैक्टिस करना भूल गया, सर मैंने सर टेस्ट सीरीज नहीं लगाया। मतलब आपके पास लॉट्स ऑफ बहाने हैं। जो मन में तुम्हें जितनी भी मन में डाउट है, जितनी भी मन में किताब का लिस्ट बना के बैठे हो, सर मुझे ये किताब पढ़ना है, मुझे ऐसा करना है, मैं बोलता हूं कर लो ना भाई। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप सबको पता है, ये थंबनेल पीछे दिख रहा होगा और ये थंबनेल में ये लिखा गया है असफलता के बाद आपके जो मन में बहाने आते हैं, इस पहलू पे आज मैं बात करने वाला हूं। आप सबको पता है रिसेंट में एसएससी जेईई सीबीटी 2 का पेपर हुआ है और जैसे ही पेपर खत्म हुआ 3 से 4 दिन के बाद रिस्पॉन्स किया आया और बच्चों का बहाने स्टार्ट हो गए। सर मुझे और टाइम मिल जाता, सर मैं सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लेता, सर मैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना सर वो मैंने प्रैक्टिस करना भूल गया, सर मैंने सर टेस्ट सीरीज नहीं लगाया। मतलब आपके पास लॉट्स ऑफ बहाने हैं। मैं अभी भी बोलना चाहूंगा और इस वीडियो के नीचे कुछ भी कमेंट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, जो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद आप क्या सोचते हैं ना डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो बहाने होते हैं ना, सबसे पहले बहाना नंबर 01 माता पिता। यस, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कोसते हो और पेरेंट्स को बोलते हो अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस समय उस कोचिंग में एडमिशन करा दिया होता, वहां पे पढ़ने के लिए भेज दिया जाता। बहुत सारे शहर है, आपको पता है कोई बच्चा यूपी से है तो बोलेंगे इलाहाबाद भेज देते, बनारस भेज देते, कोई बच्चा बिहार से है तो बोलते पटना भेज देते, कोई बच्चा राजस्थान से है तो किसी शहर का नाम बोल देंगे, कोई बच्चा पंजाब से है तो किसी शहर का नाम बोल देंगे। आपके पास लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज है। इतना ही नहीं, जब इससे मन नहीं भरता है तो आप बोलते हो हमारे मम्मी पापा ने मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ाया, मुझे इस यहाँ पे नहीं पढ़ाया। मतलब लॉट्स ऑफ चीजें होता है। मैं फिर से बता देना चाहूंगा बेटा, आपके साथ वाले ही दोस्त जितना प्रेफरेंस आपको मिला है ना, उससे कम प्रेफरेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है। उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने अपने आप पे जो उंगली उठा ना उस चीज को एक्सेप्ट किया है और अपने गलतियों पे काम किया है और तब जाके ये चीजें मिला है और तब जाके उसके पास आके आज एक रिजल्ट है, आज एक सरकारी इंजीनियर है, आज ये उनके पास एक अच्छा सा जॉब है। तो पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को इंप्रूव कीजिए, तब जाके ये चीजें होगा। इतना ही नहीं, ये तो बहाना नंबर 1 था। अब देखिए बहाना नंबर 2। बहाना नंबर 2 में होती है किताब। इसको भी कोसते हो आप, सर मैंने इस पब्लिकेशन का किताब नहीं लिया, सर मैंने इस पब्लिकेशन का किताब नहीं लिया, मैंने सर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ा ही नहीं, सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा ही नहीं। भाई अभी भी टाइम है, मैं बोलता हूं अभी भी टाइम है। आरआरबी जेईई का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का एग्जाम चला गया, एसएससी जेईई 2025 आने वाला है। जो मन में तुम्हें जितनी भी मन में डाउट है, जितनी भी मन में किताब का लिस्ट बना के बैठे हो, सर मुझे ये किताब पढ़ना है, मुझे ऐसा करना है, मैं बोलता हूं कर लो ना भाई। अभी भी आपके पास मौका है, कर लो आप। और कर लो इसीलिए क्योंकि आने वाला जो दिन है ना, आने वाला भविष्य जो है ना, ये कम से कम सुनहरा हो जाए, इस बात को समझना है आपको। तो किताब भी चेंज कर सकते हो, आपके पास अभी भी मौका है। ऐसा मत करना फिर जब आरआरबी जेईई का रिजल्ट आएगा उस समय आप एक्सक्यूजेज बनाना। जिस तरह से एसएससी जेईई का अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी केवल रिस्पॉन्स किया आया है और आप बहाना बना रहे हो जो सर ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता है, नहीं चलेगा। एक्सक्यूजेज से कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सक्यूजेज से केवल एक्सक्यूजेज आएंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद आप शिक्षक को भी दोष देते हो। आप ये बोलते हो सर उस सब्जेक्ट के लिए मुझे उस फैकल्टी को से पढ़ा देते ना सर, आप ये इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ा देते ना सर, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे बंधु, अभी भी टाइम है। तुम्हें अगर लग रहा है ना मुझे इस सब्जेक्ट को इसी फैकल्टी से पढ़ना है तभी सिलेक्शन होगा, आप अभी भी इस चीज को कर लो, क्योंकि अभी डिसीजन ले सकते हो। अभी आपके चीजें में के हाथ में कंट्रोल है। क्योंकि अगर ये चीजें, ये टाइम बीत गया, ये 2 महीना, ये 3 महीना, ये 4 महीना, ये साल भर जो बच्चा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो फिर बाद में दिक्कतें आएगी। आप शिक्षक को कोसते रहोगे, आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हो। यही मैं जो इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, कोई शिक्षक जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसी क्लास से बच्चों का सिलेक्शन होगा। बच्चे रैंक लेके आएंगे, बच्चे एसएससी जेईई में सिलेक्शन लेंगे, बच्चे आरआरबी जेईई में सिलेक्शन लेंगे। लेकिन आप एक्सक्यूजेज बनाते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सक्यूजेज का पूरी ब्रांच है सर, पूरा मशीन है सर। लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेज है हमारे पास। इतना ही नहीं, ये तो मेन एक्सक्यूजेज है। जब आपका मन इससे भी नहीं भरता है ना, तो देखो आप क्या क्या बनाते हो एक्सक्यूजेज। सर एग्जाम डेट जल्दी आ गया सर, तुम्हारे लिए तो स्पेशल एग्जाम कराया गया था, बाकी लोगों के लिए तो अलग से एग्जाम कराया गया था। सबके लिए पेपर सेम ही डेट में हुआ था बेटा, अलग अलग नहीं होता था। तो ये बात तो छोड़ ही दो।
वैकेंसी कम था, तो आपके लिए ही नहीं था, जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप करा था ना आरआरबी का, एसएससी का या किसी भी एग्जाम का, सबके लिए उतना ही वैकेंसी था, सबने उतना में ही फाइट करा, उसी में सिलेक्शन लिया। सिलेबस समय पे नहीं हुआ, तो जब सिलेबस समय पे नहीं हुआ तो इसी बैच में से, जिस बैच से आप पढ़े हो, इसी बार इस बैच से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया। उसने कैसे लिया बेटा? जब सिलेबस टाइम पे नहीं हुआ। किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% सिलेबस की नीड नहीं होती है। जो हम गाइड करते हैं, जो हमारी टीम गाइड करती है, आप उसको फॉलो कर लेते और सच में फॉलो कर लेते ना, तो आज आपके पास रिजल्ट होता है, एक्सक्यूज नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिए। इतना ही नहीं, देखो कुछ समय और मिल जाता तो तैयारी कर लेते। तो कुछ समय सबके पास 24 आवर ही है, सबके पास, इस दुनिया में सारे इंसान के पास 24 आवर है। उसको आप कैसे यूटिलाइज करते, ये आपका टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करता है। आप कितना पढ़ाई पे फोकस करते हो, कितना बाकी चीजों में टाइम बर्बाद करते हो। तो आप इसको अच्छे से मैनेज कीजिए, एक एक सेकंड का वैल्यू समझिए और इसको मैनेज कीजिए, डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास बुक ही नहीं था। क्यों नहीं था भाई? जब आपको पता है आप इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपके पास इस बुक की नीड है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहिए, क्यों नहीं लिए भाई? अब तुम क्यों एक्सक्यूज दे रहे हो? अभी भी टाइम है, ले लो और आने वाले दिनों को बेहतर से बेहतर कर लो। मोबाइल एंड सोशल मीडिया, हाँ तुम्हें तो मोबाइल ऐसे चलाते हो ना, जैसे लगता है तुम्हें मोबाइल और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आती है। वैसे ही तुम लगे रहते हो, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, टेलीग्राम पे लगे रहते हो, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो, दोस्तों के साथ ग्रुप में लगे रहते हो। और इतना ही नहीं, बहुत सारे तो फ्री फायर भी खेलते होंगे। क्यों भाई? क्या चाह रहे हो? सरकारी इंजीनियर बनना है तो सरकारी इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और आप मेहनत तो कहीं और कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट कुछ और मिलेगा बेटा। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए आप, और ये सारे बहाना बनाना छोड़ दीजिए। अभी भी समय है। ये वीडियो में मैं थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन यस, ये कड़वा सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे आने वाले साल में या आने वाले दिनों में आरआरबी जेई का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई का तैयारी करेंगे, या किसी भी पावर ग्रिड एग्जाम का तैयारी करें, या किसी भी एग्जाम का तैयारी करने वाले हैं, मैं आपको बोलूंगा बेटा अभी भी समय है। आपको अगर किसी चीज में, इतने टॉपिक पर मैं डिस्कशन किया हूं, किसी भी टॉपिक पे अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है सर मुझे ऐसा नहीं ऐसा कर लेना चाहिए, कर लो बेटा, लेकिन आप एक्सक्यूज मत देना। आपके पास रिजल्ट चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात किया हूं। अगर ज्यादा गाइडेंस चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल कृष्णा सर पीडब्ल्यू से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप क्या सोचते हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस है, इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।